दोस्तों, धनतेरस पर ना करें ये 5 काम, माता लक्ष्मी की कृपा से रह सकते हो वंचित। धनतेरस से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इस साल 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन से ही 5 दिवसीय दीपावली का उत्सव शुरू हो जाता है। इस शुभ पर्व पर माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर देवता और धनवंतरी की भी पूजा का विधान है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन की खरीदारी करना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और क्या है धनतेरस का महत्व। धनतेरस मुहूर्त पंचांग के अनुसार धनतेरस का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 5:44 से शुरू होकर 6:05 तक रहेगा। कुल अवधि 21 मिनट तक रहेगी। प्रदोष काल शाम को 5:44 से 8:16 तक। वृषभ काल 6:58 से 8:54 तक रहेगा। धनतेरस 2022 का महत्व क्या है? दोस्तों, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु जी के अवतार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी, गहने खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा से समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, घर, प्लाट आदि खरीदारी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के शुभ दिन पर इन वस्तुओं की खरीदारी धन वैभव में वृद्धि करने वाली होती है। हालांकि धनतेरस पर कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनको करने से बचना चाहिए। अगर आप गलती से भी उन कामों को करते हैं तो हो सकता है कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो। विश्व प्रसिद्ध त्योहार दिवाली का प्रारंभ धनतेरस से ही होता है। दोस्तों, धनतेरस पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से बचना चाहिए। धनतेरस पर ना करें ये काम। नंबर 1, कांच या ऐसी मूर्ति का पूजन ना करें। धनतेरस के दिन लोग माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप कांच या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों का पूजन ना करें। दोस्तों, नंबर 2, सोना मना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। धनतेरस और दिवाली को दिन में सोने से आलस्य और नकारात्मकता आती है। इस दिन परिवार के सदस्यों को प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए। घर में कलह और झगड़ों से बचना चाहिए। नंबर 3, उधार न दें। ऐसी मान्यता है कि दिवाली और धनतेरस के दिन किसी को भी रुपए उधार नहीं देने चाहिए। लोक मान्यता है कि ऐसा करने से अपनी लक्ष्मी दूसरे के पास चली जाती है। हालांकि जरूरतमंद की मदद करना भी पुण्य का काम होता है। नंबर 4, कूड़ा और गंदगी ना रखें। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उस स्थान पर ही निवास करती हैं जो साफ सुथरी और सकारात्मक वातावरण वाली हो। ऐसे में आपको भी दिवाली और धनतेरस पर घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर में कूड़ा, रद्दी और गंदगी ना हो। नंबर 5, जूता, चप्पल। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे का बहुत ही महत्व है। उसे सकारात्मकता का वाहक माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कोई पेड़, बीम या कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्रवेश आसान होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को सजा कर रखें और वहां पर जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से ही होगा। ऐसे में उसे साफ सुथरा और सुंदर रखें। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि धनतेरस के दिन सुहागिन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने से जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागिन महिलाओं का पतिव्रता धर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्तों में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। इतना ही नहीं, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और दुख क्लेश आपके घर में वास बना लेते हैं, जिससे आर्थिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि धनतेरस या फिर किसी भी त्योहार या फिर शुभ अवसर पर कभी भी महिला और पुरुषों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वरना भयंकर गरीबी आ सकती है। आप बर्बाद हो जाओगे, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। इसी के साथ फटे कपड़े, गंदे या मैले कपड़े भी भूल कर नहीं धारण करने चाहिए। यह एक बात और समझने वाली है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी त्योहार आते हैं तो हम सब ही नए कपड़ों की डिमांड करते हैं, और कभी कभार जब हमारे पास नए कपड़े नहीं होते हैं तो हम अच्छा दिखने के लिए किसी और के कपड़े
कपड़े पहन लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपके भाग्य के लिए ये गलती अशुभ साबित हो सकती है। इसीलिए आप किसी भी शुभ दिन, शुभ कार्य या त्योहार पर, जैसे कि धनतेरस या दिवाली पर, कभी भी किसी के पहने हुए कपड़े आप ना पहने। आप चाहे तो पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं, पर आपको यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना है कि कपड़े गंदे और कटे फटे ना हो। बाकी अगर आप नए कपड़े पहनना चाहते हैं तो अवश्य ही पहने, लेकिन किसी के कपड़े ना पहने। आप पुराने साफ धुले हुए कपड़े ही पहनकर पूजा में शामिल हो, त्योहार में शामिल हो, शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के कपड़े आप धारण कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच में सकारात्मकता है या नकारात्मकता। अगर नकारात्मकता होगी तो उसकी सोच का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो ऐसी गलती आप भूल कर ना करें। कपड़े आपके पास पुराने हो आप पहनिए, पर कटे फटे कपड़े ना पहने। तो दोस्तों अब मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो धनतेरस पर आधारित है। तो दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। माँ लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और वे विष्णु जी के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि वहां मुझे जाने से मना किया गया, और स्वयं भगवान वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गई और फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण दोस्तों भगवान विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध के बदले मैं श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हें किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि तुम पहले स्नान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम मुझसे जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न धन से, रत्न से, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तब किसान के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी माँ को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला है, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा अब संपूर्ण हो चुकी है। किसान हठ पूर्वक बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर लो। कल तेरस है, तुम घर को लेप पोत कर स्वच्छ कर देना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश पर रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश पर निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। केवल एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुम्हारे घर में मैं आ जाऊंगी। ये कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।